कदर न जाना अनमोल चाहतों का। के तूने कदर न जाना अनमोल चाहतों का। खाया है मैंने धोखा तुझसे मोहब्बतों का। तो अल्लाह करे ये धोखा, अल्लाह करे ये धोखा, तू भी किसी से खाए। बार बार आप सुन रहे थे कि उधर हमारी भौजाई बैठी है। ये गाना भौजाई के लिए है। तो आदरणीय नंद रानी जी सुनिए मेरी तरफ, सुनिए सुनिए। गाना कह रहा है, आज आप लोग नंद भौजाई की लड़ाई देखेंगे। देखो खुश हो रही है लोग। हरिचरण मेहुना से आए हैं आप, भैया की ओर से पुरस्कार है, मेरी ओर से हरिचरण भैया आपको धन्यवाद है। बैठिए, धन्यवाद। कि अल्लाह करे ये धोखा तू भी किसी से खाए। तो तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। कि जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। गाने की धुन भी ऐसी जो बच्चा बच्चा जानता हो। बच्चा बच्चा जानता भाई साहब, भैया भैया भाई साहब, थोड़ा सा बातचीत कम करके गीत पर गौर करिएगा। और जो पानी पिला रहे वो आपके पास तक अपने आप पहुंच जाएंगे, आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। और क्या, इस गाने को बाबूलाल जी बहुत अच्छा जानते हैं। हिसाब ही समझो। सुनिए कि जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तो तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। प्रसंग को गौर से सुनिएगा। अभी आपने सुना कि राम राजा बनाए जाने वाले हैं। हाँ। आदरणीय श्री ब्रज कन्नौज, अच्छा ब्रज किशोर मुखिया जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। ब्रज किशोर राजपूत जी मुखिया जी कंदौली से आप आए हैं, आपकी ओर से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मेरी ओर से दादा को सादर नमन वंदन है। और दादा गीत सुनिए, सुनिए। जब राज तिलक का दशरथ ने, बहुत गौर से सुनिए, जब राज तिलक का दशरथ ने, जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, राम राजा बनाए जाने वाले हैं। राजा दशरथ ने घोषणा कर दी कि कल राम राजा बनाए जाएंगे। लेकिन इतनी देर में देखिए समय कैसे बदलता है। 2 मिनट में राजा को रंग बनने में देर नहीं लगती। समय ऐसा होता है। और हुआ क्या? जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा ने कैकेयी के भर दिए हैं। जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा के कैकेयी ने भर दिए हैं कान। तब बात सुन के रानी आई कोप भवन में, तब
तब बात सुन के रानी आई कोप भवन में, कपटी कुटिलता छा गई थी उसके ही मन में। राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन, राजा ने कहा रानी ये क्या हाल बना रखा है, अरे क्या चाहती है, मेरा सर मांग ले, ये अयोध्या का राजपाट मांग ले, मैं सब तुझे दे दूंगा, मांग तो सही। लेकिन कैकेयी ने मांगा, और मांगा क्या कि राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन, और वचन क्या मांगे, राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन, के राजा भरत बनेंगे और राम जाए वन। तो श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, तो सुन करके राजा के दिल को पहुंचा है आघात। कैकेयी की बात सुन राजा दुख सहने लगे, और आंखों में आंसू भर कर इस प्रकार कहने लगे। राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा कैकेयी ये क्या मांग रही है, क्या मांग रही, तूने मेरे राम को वनवास मांग लिया। तो जरा पंक्ति सुनिए और अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। राजा दशरथ मरते मरते कह रहे हैं कैकेयी के वनवास मांगती क्यों तू रानी कैकेयी है। क्या बात, क्या बात। राजा दशरथ कहने लगे कैकेयी वनवास मांगती तो क्यों रानी कैकेयी है, ओ माता बने कुमाता तू कितनी निर्दयी है। नीलम जी फिल्मी गीत कह रहा है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। लेकिन मैं अपने गीत में भी प्रयोग कर रही हूँ लेकिन, और जरा देखिए कैसे, देखे कैसे के माता बने कुमाता तू कितनी निर्दयी है। और इधर राजा दशरथ प्राण निकलने लगे और मरते दम तक उन्होंने के बिगड़ी बनाना चाहा, अरे बिगड़ी बनाना चाहा लेकिन बना न पाए। बात सुनिए और पंक्ति अच्छी लग जाए तो आपकी तालियां मिलेंगी, मुझे लगेगा मेरी बात आप तक पहुंच गई। पंक्ति सुनिए पहले। राजा ने के बिगड़ी बनाना चाहा लेकिन बना न पाए, और वो रूठी कैकेयी को दशरथ मना न पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मरते मर गए राजा, 6 बार राम का नाम मुंह से निकला और प्राण निकल गए, लेकिन कैकेयी को नहीं मना पाए। तो बिगड़ी बनाना चाहा लेकिन मना ना पाए, तो वो रूठी कैकेयी को दशरथ मना ना पाए। रूठी कैकेयी को दशरथ मना ना पाए। रूठी कैकेयी को दशरथ मना ना पाए। और ये 101 मुद्राएं भैया हमारे आदरणीय श्री प्रीतम सिंह राजपूत जी टोला रावत से आप आए हैं।
आपकी ओर से 101 मुद्राएं प्रीतम भैया को सादर धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं आदरणीय श्री गदन पाल जी भैया, राम शंकर द्विवेदी जी, ग्राम बीरा, आपकी ओर से हैं, आपको भी हृदय से धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं भैया संजय सिंह राजपूत जी, किसान बंधु पहाड़ी, आपकी ओर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह। आभार व्यक्त कर रही हूँ, वो रूठी केकई को दशरथ मना ना पाए। अब राजा दशरथ के जब प्राण निकल रहे हैं तो उनको एक बात याद आ रही है कि है याद आ गया उन्हें क्या, जब मारा गया श्रवण था। याद आ गया कि वो छोटा सा बालक अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था और मेरा एक बाण उस बच्चे के जाकर लगा, उस बच्चे के माता पिता के पास, अंधे अंधों के पास में पानी लेकर गया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ जाओ, जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं ऐसे ही राजा पुत्र वियोग में तुम्हारे भी प्राण जाएंगे। तो है याद आ गया उन्हें, मारा गया श्रवण था, प्यासे थे पिता माता, उनका हुआ मरण था। प्यासे थे पिता माता, उनका हुआ मरण था। और अंधे माता पिता के पास पानी लेकर राजा पहुंचे तो पानी पिलाना चाहा, अंधे माता पिता को पानी पिलाना चाहा, लेकिन पिला ना पाए तो वो रूठी केकई को दशरथ मना ना पाए। रूठी केकई को दशरथ मना ना पाए, वो रूठी केकई को दशरथ मना ना पाए। एक टुकड़ा और सुनिए, सुनिए। भरत राजा बन जाए, इनके ये केकई की इच्छा थी, लेकिन भरत को राजा भी नहीं बना पाई। राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे, वो भी उनको राजा नहीं बना पाए। ये गाना सुन के इनके दोनों झीका वाले लेट गए। पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला ना पाए। एक टुकड़ा और देखिए, देखें। रघुवर जो आए सामने, लोग माँ की हालत बताते हैं, आप पिता की हालत देखिए। राजा दशरथ के सामने जब राम आए तो राजा दशरथ के सामने जब राम वनवास के लिए जा रहे हैं तो राजा की हालत कैसी है? कैसी? रघुवर जो आए सामने तो नैना ही खोल पाए और सब कुछ अनर्थ हो गया, वो ये तक न बोल पाए। तक न बोल पाए, तक न बोल पाए। दशरथ के सामने राम खड़े हैं तो उन्हें सब कुछ बताना चाहा, सब कुछ बताना चाहा, लेकिन बता ना पाए तो वो रूठी, अरे वो रूठी केकई को दशरथ मना न पाए। रूठी केकई को दशरथ मना न पाए, रूठी केकई को दशरथ मना न पाए। ये 101 मुद्राएं भैया हमारे आदरणीय श्री सतीश राठौर जी, आप शिक्षक हैं, गुंदेला से आप आए हैं। सतीश भैया को हार्दिक धन्यवाद है, आप शिक्षक हैं, बड़े सौभाग्य की बात है, अच्छे अच्छे लोग सुन रहे हैं। 101 मुद्राएं भैया श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी, आप भी मुस्करा से आए हैं और आप भी अध्यापक हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं। मेरी ओर से हृदय से नमन है आदमी भाई साहब को। अंतिम पंक्ति सुनिए। और क्या, ये गाना भी अध्यापक ने ही लिखा है।
कैकई को पश्चाताप हो रहा है। राजा दशरथ के तो प्राण निकल गए। राजा जो चाहते थे वो नहीं कर पाए, ना पानी पिला पाए, ना कैकई को मना पाए, ना राम को राजा बना पाए। कैकई ने जब भरत ने उल्टा सीधा सुनाया, कैकई को इतना तक कह दिया कि मैं आपको आज के बाद मां नहीं कहूंगा, तो सारे के सारे राम को मनाने के लिए वनवास में जा रहे हैं। हाँ तो आदेश दे सुमंत को वन में गया पठाया, पर नाराम किशन लौटे लेकिन धर्म निभाया। भैया भरत ने कहा कि भैया राम आप चले आइए, आपके बिना अयोध्या सुनी है। राम ने कहा मुझे 14 वर्ष की अवधि पूरी करनी है। हे भरत, मैं तो नहीं जा सकता, ये मेरी खड़ाऊ पैरों की खड़ाऊ ले जाओ और इन्हें सिंहासन पर रख देना। भरत अपने सर पर राम जी की खड़ाऊ लेकर जा रहे हैं। कैकई भी चाह रही कि राम आए वापस, लेकिन राम नहीं आ रहे हैं। सीता भी वापस नहीं लौट रही, लखन भी नहीं लौट रहे हैं। तो लिखना पड़ा क्या? उन्हें वापस बुलाना चाहा, अरे वापस बुलाना चाहा, लेकिन बुला न पाए, तो वो रूठी कैकई को दशरथ मना न पाए। दशरथ मना न पाए, वो दशरथ मना न पाए, दशरथ मना न पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग गया हो तो मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह।